एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा में से ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया और उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कल शाम होने से पहले जो भी राजमहल के अंदर मुझसे मिल लेगा मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो आपको जानना नहीं है कि उत्तराधिकारी कोई बना या नहीं बना। अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अच्छी लगे अगर कहानी तो कमेंट्स भी कर दें। तो एक राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने ये फैसला किया कि मैं इस राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वो राज्य का ही कोई लड़का होगा। तो उसने राज्य के सभी गुरुओं को अपने यहां बुलाया और इस पर बहुत सारा विचार मंथन और बहुत सारा जो है डिस्कशन भी हुआ इस चीज को लेके कि मुझे इस राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो प्रजा में से ही किसी को चुनना है। गुरुओं ने इस बात को बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। राजा को उन्होंने कुछ उपाय बताए उत्तराधिकारी चुनने का। मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुआ, सब बाहर आए। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कल शाम होने से पहले जो भी महल के अंदर आके मुझसे मिल लेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब मंत्री ने कहा, महाराज ऐसे तो लाखों लोग आ जाएंगे, फिर हम कितनों को उत्तराधिकारी चुनेंगे? ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। तो महाराज ने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, बस आप घोषणा करवा दें। अब महामंत्री ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। अब पूरे राज्य में उत्साह बढ़ गया, सब तैयार होने लगे अगले दिन के लिए। सुबह हुई, सब महल की तरफ भागे। जैसे ही महल पहुंचने वाले थे कि वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसमें पकवान थे, स्वादिष्ट चीजें थी खाने की, खेल कूद, नाच गाना, मनोरंजन की सारी चीजें वहां पे थी। अब सब के सब उस मेले में लग गए। कोई खेल कूद में लग गया, कोई नाच गाने में लग गया, कोई कुछ खरीदने में लग गया। सब चीजें फ्री थी। कोई अच्छे अच्छे पकवान में लग गया, कोई यहां कोई वहां, सब तितर बितर। उसमें एक लड़का था, वो चुपचाप इन लोगों को देखता रहा और धीरे से वहां निकल गया। और वो किसी तरीके से सारी बाधाओं को पार करते हुए वो महल के गेट पे पहुंचा। अब दरबान से बहुत सारे सवाल पूछे जिसका उसने सही सही उत्तर दिया। उसने वो बाधा भी पार कर ली। और भी बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारी कठिनाइयां थी। सबको पार करते करते वो मंत्री के पास पहुंचा और किसी तरीके से मंत्री को चकमा देकर वो महाराज के सामने खड़ा हो गया। महाराज ने उसको देखा और एकदम खुशी से झूम उठे और उसको अपने गले से लगा लिया। और महाराज ने कहा कि मेरा और मेरे गुरुजनों का जो चुनाव था वो एकदम सही था। तुम ही हो जो इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो और मुझे ये राज्य तुम्हें सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जो लक्ष्य तय करें हम उसके लिए तब तक लगे रहें जब तक कि वो पूरा ना हो। ऐसे मेले, ऐसी रुकावटें बहुत आएंगी, बहुत लोग आएंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको भटकना नहीं। जैसे कि आजकल रील है, इंस्टा है, फेसबुक है, फोन है। एक बार अंदर चले गए रील में, गुड बाय टाटा, सब भूल गए क्या करने बैठे थे। तो मेरी आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो ये क्रिएटिव टाइम है इसको इन चीजों पर खराब ना करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखें। खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें।